यस, वी आर लाइव नाउ। दुनिया जिसे कहते हैं वो मिट्टी का खिलौना है। दुनिया जिसे कहते हैं वो मिट्टी का खिलौना है। मिल गया सो मिट्टी है, और नहीं मिला तो सोना है। नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही और आप एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ आज का ये सेशन शुरू होता है। आज रिवीजन होगा, स्पेशली मैं रिवीजन बस बंद ही करने वाला हूं। संपूर्ण बैच का जो रेगुलर क्लास चल रहा था उसमें बहुत जल्दी मैं आगे पढ़ाऊंगा। अब आपको रिवीजन खत्म हो रहा है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बीच में रिवीजन करने का निश्चय ले लिया, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बेहतर हो सके। क्योंकि जो रेगुलर चला रहे थे उसमें बहुत से बच्चों को सारी चीजें नहीं पती थी, छोटी छोटी चीजें नहीं मालूम थी, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार कुछ चीजें रिपीट कर दूं, उसके बाद फिर आगे चलता रहेगा रेगुलर, है ना। तो ठीक है, आइए। आवाज बगल में आ रही, मैं सुन रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, चलिए। हाँ, लक्ष्मी कुमारी कमेंट आपका आ रहा है, ए कुमार आ रहा है, अमित नॉलेज राजपूत, धर्मेंद्र, अंजलि राजपूत, अंकिता यादव, सत्येंद्र यादव और मोहित कुमार, ओनली डेविल, रोहित यादव, अफरीन बानू, अमित, सनी प्रजापति, राज यादव, मानसी शर्मा, सबका कमेंट आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा सवाल पूछ सकता हूँ क्या? चलिए जवाब दीजिए। एक छोटा सा सवाल है, बहुत छोटा सा है। यक्स का पावर 0, इसका मान क्या हो सकता है? इसका मान क्या हो सकता है अगर मैं सिर्फ दो ऑप्शन देता हूं, यक्स या 1? क्या होगा? एक बार आपको ट्राई करना है, बस ओनली वन टाइम, फिर देखा जाएगा जो होगा, कोई दिक्कत नहीं। आज मैं आपको बेसिक अलजेब्रा पढ़ाऊंगा, ठीक है। रोहित जी बिल्कुल, बहुत अच्छे। सनी प्रजापति, आशीष, कल्पना, आज बेसिक अलजेब्रा होगा। बेसिक अलजेब्रा, ये रिवीजन है, इस बैच का रिवीजन क्लास है, रेगुलर नहीं है। देखिए पढ़ना क्या है, समझिए। बहुत ही मतलब कैलकुलेशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। जैसे देखिए, निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है यक्स और वाई के मान रख करके, ठीक है। यहां दिख रहा है, क्वेश्चन ये है, यदि यक्स बराबर 3 7 है और वाई बराबर 3, तो मान ज्ञात करिए। किसका? अभी दे रहा हूं। पहला, यक्स प्लस वाई। जिनको मैथ में कुछ भी नहीं आता है उनको अलजेब्रा यहीं से मैं सिखाऊंगा। आइए बात करते हैं बहुत ही काम की। साथियों, अगर आपको बीजगणित कुछ भी नहीं आती, अलजेब्रा, तो आप ये टेंशन हमारे खोपड़ी पर रख दो, बिल्कुल बिंदास, आप टेंशन फ्री हो जाओ। आगे बढ़े, ठीक है। सबका कमेंट्स मुझे दिख रहा है, कोई बात नहीं है, सब बढ़िया है। एक बार सभी बच्चे ये बता दो, जितने बच्चे ईयरफोन लगाए कान में, ईयरपॉड, कुछ भी, क्या उन्हें दोनों कान में आवाज आ रही है? अगर दोनों कान में आवाज आ रही है तो आप लोग सभी टी लिख के कमेंट करेंगे। टी ये कोड है। दोनों कान में आवाज आ रही तो टी लिख के कमेंट करेंगे। जो ईयरपॉड या ईयर कुछ भी लगाए कान में, जो नहीं लगाए वो कुछ नहीं बोलेंगे। ये बड़ी समस्या थी एक पहले। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। अंजलि साहू कमेंट आ रहा है, सॉरी इसके लिए। देखिए क्लास भी देखना पड़ता है, कमेंट हमेशा नहीं देखते हैं, सॉरी। चलिए,
बिल्कुल बेसिक से अलजेब्रा आज मैं सिखाऊंगा आपको। ये रिवीजन क्लास है, मैं आपको रिपीट कर रहा हूं जो पढ़ाया हूं। इसका रेगुलर क्लास में बहुत जल्दी चलाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। एक्स और वाई के मान दिए गए हैं और इनमें रख के मान निकालना है। बहुत आसान है, ध्यान दीजिए। यक्स का मान 7 दिया है मेरे भाई, तो यहां पे क्या रखोगे 7। वाई का मान 3 दिया है तो 3। फाइनल में 10 हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं इसमें किसी को? अच्छा, 2x माइनस वाई, इसका मान क्या आएगा? कोई बताएगा एनीवन? अंजनी सिंह, हाँ कमेंट आ रहा आपका। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, नॉट नॉट प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए, x का मान रखना है, y का मान रखना है, इसका एक वैल्यू आएगा। ठीक, तो 2x की जगह पे 7 रखना है, इंटू 7 माइनस वाई की जगह पे 3 रखना है। 14 माइनस 3 को 11 आएगा। कोई डाउट किसी को, कोई तकलीफ? अच्छा, अगले का जवाब सबसे पहले दोगे, चलो। 3xy, इसमें मुझे कोई मान बताए जल्दी से। सी बोलना, ठीक है, सी बोल के बोलना। अगर मैं ऑप्शन दे दूं कहो तो? चलो ऑप्शन ले लो। 65 है इसका मान, 61 है, या 60 है, या 63 है? ए बी सी में जवाब दीजिए फटाफट। क्या आएगा भैया? बहुत जल्दी, जिनको मैथ नहीं आती है समझ लीजिए आज से आएगी, टेंशन मत लीजिए। बहुत अच्छे, चलिए बात करते हैं सिर्फ टॉपिक और काम की। साथ ही मेरे इसका आंसर हमें लगता है 63 आएगा, 63 आएगा। कैसे? 3xy है ना भैया, तो 3 तो ऐसे रहेगा, यक्स का मान 7, वाई का मान 3, 7 3 21, 21 3 63। इधर से करोगे तब वो 7 3 21 होगा, इधर से करोगे तब भी। एक तरीका और है, 3 का 3 में कर लो, 9 हो जाएगा, 9 7 63। इस तरीके का सब कर लेंगे। थोड़ा सा टेस्ट चेंज करते हैं ना, थोड़ा टेस्ट अलग। चलो भैया, 2x का स्क्वायर, चलिए आप लोग टेंशन मत लिया करिए, कुछ सेकंड के लिए अगर रुकता है मतलब म्यूट होता है तो कुछ और भी यहाँ चुपके वाली बात हो जाती है। चलो, 2 इंटू यक्स का मान क्या रखना है? 7, तो 2 गुणे ये हो गया 49। कितना आएगा भाई? 2 9 18, 2 चौक 8 1 9, 98। देखिए एक्चुअली में साथी लोग हमारे जो बगल में साथ में हेल्प करते हैं, कुछ हम लोग बात करते हैं किसी प्रकार की, तो कुछ सेकंड इसलिए म्यूट कर देते हैं, बाकी ऐसी कोई बात नहीं, आवाज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सत्यम मिश्रा, वेरी गुड, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं किसी को? अगला सवाल दूं? अच्छा, 5x का क्यूब y, चल भैया बताओ। इसका मान बताओ आप लोग। ये y है लास्ट में, y फॉर एलो। जवाब दीजिए कितना आएगा, कोशिश करिए एक बार। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की नहीं। मेहनत करिए स्मार्ट तरीके से, गधा वाली मेहनत नहीं। आइए, ये भी बहुत इजी है, सिंपल है। यहां इसको हल कर देता हूं। यक्स का क्यूब ना, यक्स की जगह पे 7 रखना है, तो 7 का क्यूब। वाई की जगह पे 3 रखना है। देखो भैया,
7 का क्यूब पहले बताओ क्या आएगा ये गौरव कुमार। देखो इसीलिए कहा था मेरे भैया बाबू वर्ग याद कर लो, घन याद कर लो बोला था। जिनको वर्ग घन याद है उनको आ गया होगा। 343 आएगा ना। तो ये 5 × 3 × 4 3 × 3। इनका करने का तरीका देखो, ये बड़ा हो रहा है ना, लंबा हो रहा है। तरीका देखो आसान सा, छोटे छोटे से गुणा करिए, बड़ा मत करिए। 5×3 = 15 हासिल 1, 5×4 = 20, 1 = 21, 5×3 = 15 2 17, 3×5 = 15 हासिल 1, 3 × 1 = 3 1 4, 3×7 = 21 हासिल 2, 3 × 1 = 3 2 5। यार ये तो ढेर सारा आ रहा है। ए भैया सही है ना, बताओ। कोई डाउट कोई तकलीफ नहीं ना। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल देर नहीं करना है, एक भी सेकंड वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो इसको आप लोग कर लेंगे, पक्का कर लोगे ना ईमानदारी से, चलो ठीक। इसका मान कितना आएगा, बहुत आसान लग रहा है मुझे। कितना आएगा? कितना आएगा हो भैया? ठीक है बहुत अच्छे। ए के कुमार नो डाउट। ठीक है भैया, ए के कुमार वेरी गुड। सौरभ देखो इसमें यक्स का स्क्वायर है, ये भी यक्स का स्क्वायर है, ये मल्टीपल में है, तो भैया इनको ऐसे समझ लो बाबू, ये आपका कैंसिल हो जाता है, तो 9y + यक्स बचता है। y की वैल्यू 3 है, तो 9 × 3, यक्स का मान 7 है, यहाँ 7 रखना है। 27 × 7, 27 3 30 4 34, इंदू 34 आएगा 34। फटाफट लिखिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता, मैं बोल रहा हूं जोड़ना घटाना भी नहीं आता यार, फिर भी मैथ सिखाऊंगा पूरी गारंटी के साथ, टेंशन मत लेना, बस अंत तक मेरे साथ बने रहना। वैसे भी टाइम वेस्ट कर देते हो रील ऐसे ऐसे करते, है ना, किसी को नाचते देखते हो, किसी को इधर अटकते मटकते, जिंदगी ऐसे अटक मटक जा रही इस चक्कर में, समझ रहे हो ना। तो कंटेंट को कंज्यूम करना बंद कर दो, कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दो, समझ रहे हो ना। सोशल मीडिया पर देखो नहीं, दिखाने का हुनर रखो, कुछ भी दिखाओ लेकिन देखना बंद कर दो अब। मतलब ये नहीं कि पढ़ना भी बंद कर दो, तुम मुझे तो देखो ही। हाँ? मतलब मेरा ये कि 60 वीडियो यूट्यूब पर जो आप लोग परोस रहे हैं ना, मतलब आपको मिल रहा है, उसे मत करो, उसमें टाइम वेस्ट होता है। उतना टाइम यहां दे देंगे ना तो मैथ आ जाएगी। पीबीआर स्टडी चैनल पे कोई भी वीडियो देखिए, 2000 से ज्यादा वीडियो है चैनल पर बेसिक मैथ का, चाहे जब जाके पीबीआर स्टडी सर्च करिए। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन। इसमें एक आध और करवा देते हैं, चलो कुछ भी नंबर डाल दो। कितना आएगा अब? अगर यहां से दिए गए मानों को रखेंगे तो इसका मान क्या आएगा? एनीवन कोई बताएगा? चलो भैया बता दो ना एक बार, क्या आएगा? आइए मैं बताता हूं, छोड़ो। देखो मेरे भाई यक्स का मान 7 है, यहाँ पे यक्स का स्क्वायर है, सो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यक्स वाई है, यक्स का मान 7 है, वाई का मान 3 है, प्लस वाई का माइनस, देखो समझना यहाँ पॉइंट समझने वाला है, वाई का माइनस स्क्वायर ना भैया हो, देखो ये ना
माइनस अगर घात होती है तो वो नीचे लाके प्लस कर दी जाती है, ये बात आप समझना बस, ये काम का चीज है। क्योंकि हमें y का मान दिया है, क्या दिया है, 3, तो इसे हम 3 का स्क्वायर करेंगे। नीचे दिख रहा है, यहां तक दिख रहा है ना, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो यहां पर फाइनल में 1/9 लिखोगे आप। 86 आ रहा है, कल्पना निषाद, ठीक है। चंदन पवारिया, ये हो जाएगा 49, ये 7×21, 1/9। इनको जोड़ लो भैया, जोड़ लो फटाफट और बताओ कितना आएगा, बस हो गया। अब आपको भिन्न जोड़ना तो आता ही है, ऐसा तो है नहीं नहीं आता है, कहो तो मैं वो भी बता दूं। इनका पूरा एलसीएम ले लो, कितना आएगा, नीचे पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। इनका एलसीएम 9 आएगा, 1 से 9 में भाग करोगे 9 आएगा, 9 का इसमें गुणा करोगे, 9 9 81, हासिल 8, 9 चौक 36, 4 40, 4 44। 1 से 9 में भाग करोगे तो 9 आएगा, 9 का इसमें गुणा करोगे, 9 1 कम 9, 9 दूना 18। 9 से 9 में भाग करोगे 1 आएगा, बस ये जोड़ लीजिए, 9 से भाग कर लीजिए। जोड़ना जानते हैं, लास्ट अंक जोड़िए सबका, 1 9 10, 1 11, हासिल आया 1, 8 1 9, 9 4 13, हासिल 1। सही जोड़ रहा हूं ना मैं, 1 मिनट फिर से देख लो, 9 1 10, 1 11, हासिल 1, 8 4 12, 1 13, 3, हासिल 1, 4 1 5 1 6। बस यही आएगा, दशमलव में सही बटा में कर लीजिए, बस सही बटा में कर लीजिए भाग दे करके। बता ही देता हूं, ऐसी अवस्था में छोड़ना सही नहीं है। ऐसे 9 7 63, घटाओगे 0, ऊपर 1 बच रहा है, इसे लिख लीजिए। इसका भाग अब इसमें नहीं जाएगा ना, लेकिन ऊपर से उतार के कभी नीचे ऐसे छोड़ा नहीं जाता है, किसी के साथ दूर तक जाओ फिर छोड़ के अकेले आना अच्छा नहीं लगता है, तो इनके साथ यहाँ तक आओ, इनको ऐसे छोड़ के मत जाओ, कुछ ना कुछ ले जाओ, मतलब 0 बार ले जाओ, और 0 बार जाएगा 1 आएगा। अब इनको छोड़ सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। अब ये सही है भाग, ठीक है। ए भाई सही है का, हाँ सही है। सही बटा में कितना जाएगा, 70 सही, 1/9। लिख लो जल्दी फटाफट, कोई डाउट है तो बताओ। किसी को कोई तकलीफ तो बोल दीजिए, सभी एक बार समझ में आ गया तो यस बोल दीजिए, यस। सभी को समझ में आया भैया, एक बार यस बोल दो सभी, यस यस यस, सभी समझ गए। चलो, मुझे लग रहा है कुछ नीचे जो मैसेज लिखा है उसमें कुछ मिस्टेक है का, होगी या होदी लिखा है, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। चलो आप सभी मुझे ये बताओ जल्दी से, 18 का स्क्वायर क्या होता है, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 18। जैसे ये आपके बिल्कुल जुबान पे रहना चाहिए, जैसे अगर आपसे कोई पूछा कि भैया 3 × 2 क्या होता है, आप कहते हो 6 होता है, सबको पता ना ये, 99% लोगों को पता होगा ये, लेकिन ये जो है ना 20% लोगों को पता होगा, इसीलिए आप गड़बड़ हो जाते हो। समझ गए। आइए आगे बात करते हैं कुछ मजेदार और मनोरंजक और मतलब इंटरेस्टेड क्वेश्चन के बारे में। दो एक्स वाई और 3x - y, ये 3x - y है,
समझना। यदि यक्स का मान 4 है, वाई का मान 3 है, यक्स बराबर 4, वाई बराबर 3, तो इस आयत की साइड बताओ, भुजा बताओ कितना होगी, लंबाई क्या होगी, चौड़ाई क्या होगी, जवाब दीजिए। अगर ये ऐसा दिया है तो इसकी साइड क्या होगी? आंचल कुमारी, प्रिया वर्मा, राघवेंद्र पांडे, अगस्त यादव। देखो भैया, सिंपल है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। कैसे? जैसे अब तक जो करे वही, इनको हल करो। यक्स की जगह पर 4, वाई की जगह पर 3, यक्स की जगह पर 4, 11। यहां पर कोई मात्रक तो दिया नहीं था कि आप सेंटीमीटर या मीटर लगाओगे, मतलब इकाई नहीं दिया गया था, कुछ यूनिट नहीं दिया गया था, तो आप लिख सकते हो 11 यूनिट या 11 इकाई। इकाई का मतलब कुछ भी नहीं हुआ, जो भी मात्रक दिया होगा, ठीक है, 11 लिख सकते हो, ओनली 11। चौड़ाई कितना होगा? यक्स का मान 4 माइनस वाई का मान 3, 9 आएगा। कितना आएगा ये? 9। लंबाई 11, चौड़ाई 9। भावना सिंह समझ में आ रहा है? सत्यम पांडे आपको भी आ रहा है? चलो ठीक है। अगर मैं इसका नाम पी क्यू रख दिया, इसका आर एस, तो भैया ये बताओ, अगर आरपी या पी आर 11 है तो क्यू एस कितना होगा? फटाफट जवाब दो। क्यू एस भुजा कितना लंबी है? बताओ कितना है, जल्दी। कितना है? बोलो भैया, कितना है? ठीक है, बहुत अच्छे। सबसे पहला जवाब कल्पना निषाद ने दिया था, उसके बाद अंजलि राठौर, इंदु ढाका, हनु मिश्रा, वंदना, आशीष, अगस्त, आशुतोष। जो क्लास शुरू से अंत तक देखेगा उसी को समझ में आएगा, बीच बीच में नहीं आएगा। चलो, ये 11 होगा क्योंकि कोई भी जो आयत है ये क्या है? एक रेक्टेंगल है, आयत है। आयत की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, इनमें 4 समकोण बनते हैं चारों तरफ, है ना? किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, बताओ? किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है? चतुर्भुज को क्वाड्रेटरल बोलते हैं ना इंग्लिश में। ऑल एंगल का इसमें जो सम है वो क्या होता है, बताओ? चलो, 360 होता है। 90 90 90, 4 कोण बनते हैं चारों तरफ 90 90 के, 90 गुणा 4, 360 होता है। कल्पना गलत है आपका, त्रिभुज का 180 होता है, त्रिभुज का 180 होता है, चतुर्भुज का 360 होता है। नॉर्मली जो कहते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, क्यों होता है? क्योंकि जो समबाहु त्रिभुज होते हैं एक प्रकार से, समबाहु, उनमें 60-60 के एंगल होते हैं। सामान्यतः क्या होते हैं? 60-60 के, चारों बराबर होते हैं इस तरीके से। और अगर समकोण भी है तब भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश ही होता है। जो टॉपिक चल रहा है उसी पे चलने दीजिए, नहीं तो हम बहुत दूर निकल जाते हैं।
हमें खींच के उसी पे लाना है आप लोगों को। नीचे मैसेज चल रहा है स्क्रीन पर, आप इसे ध्यान से पढ़िए क्या लिख रहा है, उसे भी ध्यान दीजिए। आइए, कुछ समझ में आया? अच्छा थोड़ा बहुत तो आया ना। ये अलजेब्रा है भैया, इसमें दिल और दिमाग सब लाना पड़ता है, एक साथ लगाना पड़ता है। अब दिलवा तो कहीं और दे चुके हो, दिमागवा कहीं और है ना। जिनका अच्छा चल रहा है वो दिल दे बैठे हैं, जिनका टूट टाट गया है, गड़बड़ हो गया, उनका दिमाग में आ बसा है। तो दोनों तो बिजी है, फिर समझ में कैसे आएगा? समझ रहे हो? कहते हैं जिससे आप प्यार करते हो उसे दिल में रखते हो, जिससे नफरत करते हो ना दिमाग में आ जाता है। तो मुसीबत दोनों जगह है, समझ रहे हो ना। चलिए, यदि y बराबर 1 तो 2y² प्लस 3y² प्लस y -3, इसका मान बताना है कितना आएगा। चलो बताओ। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़े, कोई डाउट किसी को? आइए, y बराबर मान रखना है। चल भैया, कोई बता दिया का? वंदना कुमारी, सनी, सत्येंद्र, अगस्त यादव, कल्पना निषाद, प्रिया वर्मा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चल भैया, y का मान कितना है? 1 है। 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 -3, इसमें गुणा करोगे तो 2 ही रह जाएगा, इसका गुणा करोगे 3, 1 -3 ये निपट जाएगा, 3 आएगा फाइनल में। कितना आसान है ना। समझ में आया भैया मुन्ना? सभी को आ रहा ना, किसी को कोई डाउट नहीं ना? चलें आगे बढ़े, कोई तकलीफ नहीं किसी को? ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। तो अगर आपको मैथ नहीं आती है तो ये याद रखिए, पूरी गारंटी के साथ यहाँ पे हम सिखाते हैं, बस रेगुलर आप हमारे साथ आइए, समझ रहे हैं ना। लेकिन दिल और दिमाग दोनों के साथ, साथ में सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। अगर कुछ और भी आप कर रहे हैं, आपका दिमाग कहीं और है, शरीर कहीं और है, तो फिर ऐसे नहीं आने वाला ये, समझ रहे हैं ना। लगाइए, दोनों लगाइए, अच्छा होगा, बढ़िया होगा। अगर नौकरी भी नहीं मिलेगी, आप एक होम ट्यूशन भी पढ़ाओगे ना, तभी आप आराम से अपना खर्चा निकाल सकते हो। मैथ एक ऐसी चीज है ना, मतलब इससे तुरंत फायदा मिलता है, समझ रहे हो ना। लेकिन अगर आप हिंदी पढ़े हो या और भी विषय कुछ पढ़े हो तो उसका उतना फायदा नहीं मिलता तुरंत। मैथ और इंग्लिश स्पेशली, है, रीजनिंग इसी की शाखा है मैथ की। तो चलिए आगे बात करते हैं। आगे बढ़े, कुछ हमारे स्टूडेंट थे जिन्होंने केवल 500 में कोर्स ज्वाइन किया था, आज वो 5000 हर महीना आराम से घर बैठे पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मैथ सीखा और आज वो बहुत से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इंक्वायरी करना है, नंबर ऊपर चल रहा है स्क्रीन पर, नीचे ऊपर, उस पर संपर्क करिए। तो अगला सवाल का जवाब जो दे देगा ना, हम मान लेंगे कि वो खिलाड़ी है, मतलब पूरा एकदम अच्छा वाला। चलो, a बराबर -2, b बराबर 2, c बराबर 1, तो 4a³ 2abc 3bc, दिख रहा है कि बाहर निकल रहा है?
ठीक है, इसका मान बताना है। चलो बताओ कितना आएगा। कोई डाउट किसी को, कोई तकलीफ? झांसू लावा आपको मुझे उम्मीद है कि दिखाई भी पड़ता होगा और सुनाई भी पड़ता होगा, और अगर ये दोनों चीजें हैं तो आपके सवाल का जवाब आपके पास है। जो जो मान दिया गया रख के बताओ कितना आएगा। ऑप्शन दूं? चलो, कितना आएगा इसमें? ए बी सी डी। ए का -2, बी का 2, सी का 1। 4a³ -2ab ए बी सी, 3bc और बी का स्क्वायर। ठीक है, कोई तकलीफ किसी को, कोई दुख दर्द? मतलब क्लास में वैसे तो लाइफ ही दुख दर्द है ना? आप लोगों की अक्सर शिकायतें होती हैं, छोड़िए वो सब शिकायतें, साइड करिए। आइए, 4a³ एक बार लिख लेता हूं। ए का मान रखेंगे -2, ए का मान फिर -2, बी का मान 2। देखो समझो भैया, भैया समझो समझो, ए का क्यूब है इसलिए मैंने ए की जगह पर -2 लिखा और इसका क्यूब कर दिया। ये आपका इतने का मान आ गया, इतने का, समझना। जो अंडरलाइन किया हूं इसका मान ये है। इसकी जगह पर पूरा पूरा ये लिखा गया है, 2 की जगह पर 2 लिखा है, ए की जगह पर -2 लिखा है, ये बी की जगह पर ये वाला 2 लिखा है, प्लस की जगह पर प्लस, ये वाला प्लस, सॉरी, 3 की जगह पर 3, बी की जगह पर 2, सी की जगह पर 1। ठीक है, फिर बी का स्क्वायर है तो लास्ट में बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, क्योंकि बी की जगह पर 2 है। -14 आएगा। ठीक है, -14 आएगा। सबसे पहला जवाब सनी प्रजापति का है। सनी बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड सनी जी, सही है आपका। देखो भैया एक चीज समझ लो राजा, एक चीज समझ लो, अगर कोई भी नंबर माइनस में है, माइनस में है, उसकी घात अगर विषम है, घात उसकी अगर विषम है तो आंसर माइनस में आएगा। अगर घात सम रहेगी तो आंसर प्लस में आएगा, याद रखना। ठीक है, माइनस में नंबर अगर है तो ये विषम है ना, तो माइनस में आंसर आएगा। चलो आगे बढ़े। आवाज रिपीट हो रही क्या आपके फोन में? वॉइस रिटर्न होगी तो बता देना मुझे कि हाँ बार बार आ रही। चलो, ये माइनस, अब देखो यहां पर भैया -2 और -2 इनका गुणा होगा तो माइनस माइनस से प्लस हो जाता मल्टीपल में। इसका कॉन्सेप्ट मैं अभी सिखा दूंगा, कुछ सेकंड रुक जाइए, पहले यहां इसको कर लेने दीजिए। ये देखो यहां पर 2 भी था यार, तो ये तो आपका 4 हो गया, इसमें गुणा हुआ 8 हो गया, फाइनल में 8 हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 2 2 3 बार था, और ये प्लस में है। अगर ये भी माइनस होता तो फिर आंसर माइनस हो जाता। ठीक है, ये 3 दूना 6 और ये 2 का स्क्वायर 4। ये इतना पूरा कहानी है जो हल करना है। ये माइनस का 32, 8 धन 6 धन 4। भैया जितना प्लस प्लस है जोड़ लो बाबू, जो माइनस वाला उसमें से घटा दो। -32, ये जोड़ लीजिए, 6 4 10 8 18। अब घटा के बताओ कितना आएगा। 32 18 में कितने का अंतर है? ए भैया
18 और 30 में 12 का अंतर है। हाँ, 18 2 20 10 30, और वो 32 है तो 2 ज्यादा है, तो 12 2 14 यानी 14। और चिन्ह कौन सा लगता है? जेके हुरा होके चारों कूरा कैसे है, चिन्ह वो लगेगा जो बड़ा है, तो ये बड़का माइनस में है इसलिए चिन्ह माइनस में रहेगा बस। ए आगे बढ़े भैया, आवाज आ रही, टेंशन मत लेना, कभी कभी मैं म्यूट कर देता हूँ, जो बोलते हो ऐसे ऐसे कर रहा आवाज नहीं आ रही, टेंशन मत लेना। चलो देखिए, मिटाने उटाने वाला लफड़ा खत्म होने वाला जल्दी ही। दिन रात हमारी कोशिश है जल्दी बोर्ड आ जाए, लेकिन थोड़ा सा लापरवाही हो रही है, वो हमारी तरफ से ही हो रही है, उसको मैं बहुत जल्दी दूर करके बोर्ड लेके आता हूँ आपका। काफी व्यस्तता होती है जिंदगी में, तो बहुत कुछ देखना पड़ता है। वैसे टाइम हो गया, अगली क्लास भी है 10 बजे से, तो आज का ये क्लास मैं यहीं पे बंद करूंगा, ठीक है? आवाज आप तेज करिए उसमें। चले बंद करें फिर? कह रहे हैं कुछ आप लोग तो कह दीजिए। हाँ, चलते चलते आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूँ, वो क्या है सुन लीजिए, कि अगर आप सिर्फ 1 महीना में मैथ सीखना चाहते हैं, ओनली 30 दिन में, तो आप पीवीआर स्टडी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। पीवीआर स्टडी का सब्सक्रिप्शन, जो कि बहुत ही स्पेशली कुछ स्पेशल लोगों के लिए ही है, मात्र और मात्र ये 399 में, सिर्फ 399 में, ओनली 10 नवंबर के लिए। और न्यू बैच भी कल से है आपका, ये आपको शायद पहले बता चुका हूं ना, न्यू बैच भी है। इसके लिए आप ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज्वाइन NOB लिख करके व्हाट्सएप करेंगे, लेकिन ध्यान रहे ये सब्सक्रिप्शन चार्ज 399 आपको पे करना होगा। बाकी यूट्यूब पर पढ़िए, फ्री पढ़िए, कुछ नहीं लगेगा, एक फूटी कौड़ी नहीं लगेगी। मोबाइल आपका, इंटरनेट आपका, भले कोई दूसरा दिया मोबाइल, हम ये नहीं कह रहे, नहीं नहीं, चलिए, है तो वो भी आपका, तो आप चाहें तो इसको ले सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई बात नहीं, कोई तकलीफ की बात नहीं है। जो ज्वाइन करना चाहेंगे, उम्मीद है हमारी बात समझ गए होंगे, वो मैसेज करेंगे, जो नहीं चाहेंगे वो कुछ और चाहेंगे। मिलते हैं फिर, थैंक यू। 10 बजे से फिर से आना। कोई कहीं क्लिक नहीं करेगा, ये क्लास अपने आप रिडायरेक्ट हो जाएगी 10 बजे वाली क्लास में, ठीक है? 10 बजे वाली क्लास में अपने आप ये रिडायरेक्ट हो जाएगी, अभी कोई कहीं टच नहीं करना, नहीं तो फिर क्लास में नहीं जाओगे, दूसरे नहीं टच करोगे, जाके 10 मिनट वेट करना, मतलब 21 मिनट है अभी, 19 मिनट, फिर मैं आ जाऊंगा, उसमें भी बेसिक सिखाऊंगा। थैंक यू।